हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। और हम लोगों ने देखा है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी में कुछ हमें ऐसा कर्व हमें ऑब्टेन हो रहा था, है ना, कुछ ऐसा कर्व ऑब्टेन हो रहा था। और यहाँ पे इस पीक के करस्पॉन्डिंग, जो हाईएस्ट पीक करस्पॉन्डिंग जो हमें मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मिल रहा था, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और ये जो कर्व है, कर्व अंडर एरिया, एरिया अंडर जो कर्व है, ये हमें क्या देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज स्पीड इज दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये हमको देते हैं। हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, है ना। इफेक्ट मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग वेलोसिटी एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, फॉर डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, सपोज एक ग्राफ हमको ये मिल रहा है, ये जो ग्राफ है ये 0 डिग्री सेल्सियस के लिए। अगर ग्राफ हमने टेम्परेचर 1000 कर दिया तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है 1000 डिग्री सेल्सियस के लिए। अगर हमने टेम्परेचर 2000 कर दिया है तो ग्राफ हमको कुछ ऐसा मिलता है 2000 डिग्री सेल्सियस के लिए। मीन्स जब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वेलोसिटी का एट डिफरेंट टेम्परेचर पे, सपोज ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T3 है। मीन्स ये T3 इज़ ग्रेटर देन T2 एंड ग्रेटर देन T1, कुछ ऐसा कंडीशन अगर रखा हुआ है तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट करने को, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, तो कुछ ऐसा प्लॉटिंग मिलता है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली में क्या है, देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे वाइडर हो रहा है। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वाइडर हो रहा है ग्राफ का, देखिए वाइड हो रहा है, ठीक है। पहले इतना था, फिर और वाइड हुआ और वाइड हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, वाइडर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, जो पॉसेसिंग हाई वेलोसिटी है वो भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका स्पीड क्या होगा, जो पॉसेसिंग हायर स्पीड है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए जो ग्राफ है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखिए ग्राफ जो है पहले राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ग्राफ इधर था, इधर हो गया, फिर इधर हो गया। मीन्स ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। और जब टेम्परेचर हायर होगा तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा, हाई वेलोसिटी से होंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स के पास ही क्या होगा, लोअर वेलोसिटी। भाई ग्राफ जब राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो मीन्स ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कौन सी वेलोसिटी रखेंगे, देखिए यहाँ पर हाई वेलोसिटी रखेंगे ना, यहाँ पे क्या लोअर वेलोसिटी। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स के पास है, देखिए अगर इसका ग्राफ का एरिया ले ले, है ना, यहाँ पे देखिए इसके लिए मीन्स जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा हमको ये मिलेगा कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हाई वेलोसिटी रखे हुए हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या रखे हैं, लोअर वेलोसिटी। तो आपको बस क्या करना है, इस ग्राफ को देखिए, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसको 2-3 पॉइंट में हम यहाँ पे डिटेल में करते हैं। तो पहला चीज़ क्या है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स व्हाट, मोर एंड मोर वाइडर, मोर एंड मोर वाइडर। ये हमें ग्राफ से देखने को मिल रहा है, पहला चीज़, ठीक है। अगर आपसे रीज़न पूछता है, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इसके पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि जो टेम्परेचर अगर हाई हो जाएगा
ठीक है। एट हाई टेम्परेचर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल possessing high velocity increases, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी हायर होगी वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल possessing high velocity, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी हाई वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड चीज़, जो कर्व है या जो ग्राफ है किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, किधर की तरफ, राइट की तरफ, ठीक है। तो वी कैन से कर्व शिफ्ट्स टूवर्ड्स राइट, ठीक है। और क्या हो रहा है, एंड जो वैल्यू होगा, देखिए ये जो पीक होता है ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बताता है यहाँ पर, है ना। देखिए ये भी VMP बता रहा है, ये भी VMP बता रहा है, एंड इट ऑल्सो टेल व्हाट VMP। तो जो VMP है, जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, उसकी भी वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही है। यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, तो कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, है ना। एंड थर्ड पॉइंट क्या कह सकते हैं, जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट हम लोग क्या बता रहे हैं इस कर्व्स के थ्रू, कि एट हाई टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर पे क्या होने वाला है, ठीक है, जो मोर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कैसी वेलोसिटी होगी, मोर मॉलिक्यूल्स हैव व्हाट, हाई वेलोसिटीज़, है ना, हाई वेलोसिटी होगी उनकी। और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, फीवर मॉलिक्यूल्स, उनकी वेलोसिटी कैसी होगी, दे हैव द लोअर वेलोसिटी, होगा कुछ ऐसा कंडीशन, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया व्हाट, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।